विधायक जी, आज गणतंत्र दिवस है तो क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? गणतंत्र दिवस की सभी नगरवासियों को, सिवनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी नागरिक बंधुओं को, बहनों को और पूरे देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज नगर पालिका क्षेत्र में कुछ सौगातें मिली है, तो क्या क्या सौगातें मिली हैं आज, जिनका भी आपने झंडे दिखा रही? अभी आप देख रहे हैं, और ये सब सौगातें नगर पालिका के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दी गई है। संभाग में आज हम चाहे स्वच्छता के मामले में और चाहे विकास कार्य के मामले में नंबर 1 है संभाग में, और इसीलिए नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा ये सौगातें हमें मिली हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, आप सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए और विकास के लिए ऐसे उत्कृष्ट कार्य करते जाएं। अभी आपको मालूम है कि अकेले सिवनीवाला नगर में 2100 प्रधानमंत्री आवास बांटकर बनाकर और दिए गए। अभी 500-550 का सर्वे हुआ, 252 और मतलब हमको अभी वो मल्टी उसमें देना है, वो प्रक्रिया भी जारी है। तो स्वच्छता के मामले में सतत प्रयास रहते हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मियों के, स्वच्छता कर्मियों के, कि हमारा नगर स्वच्छ रहे, नंबर 1 रहे। होशंगाबाद जिले में नहीं, संभाग में, मध्य प्रदेश में ये हमारे प्रयास चलते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ने हमें ये सौगातें दी। आज हमने देखा कि नगर पालिका को अच्छे कामों को लेकर सौगात मिली, आपने अपनी एडी भी दिखाई है। हम लोग अब ये जानना चाहते हैं कि जो और भी अन्य सुविधाएं हैं, जैसे देखें कि अस्पताल की डिजिटल एक्सरे मशीन सहित अन्य चीजें, तो वो सौगातें कब तक मिलेगी? डिजिटल मशीन के लिए मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि विधायक निधि से मैं पैसा दे चुका हूँ। उनको ये भी कह दिया है कि डिजिटल मशीन हो सकता है कि कम ज़्यादा में भी आए तो मुझे बता दें और विधायक निधि में दे दूंगा, लेकिन डिजिटल मशीन हमारे अस्पताल के लिए हमें लाना है किसी भी हालत में। अभी दिशा की बैठक हुई थी और जिले की जितनी भी बैठकें होती हैं, मैं इस चीज़ को रखता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें देरी हो रही है परचेजिंग के मामले में। एक नई मशीन है इस प्रकार की, लेकिन उन्होंने भी जो अपने CMHO है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को डिजिटल मशीन देंगे। और मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये बात अच्छी प्रकार से है। मैं बार बार उनको अवगत करा चुका हूँ और उन्होंने खैर स्वीकार किया है कि सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल के रूप में परिवर्तित होना चाहिए, इसका उन्नयन होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मैं दे चुका हूँ और CM साहब हो सकता है जल्दी घोषणा करते हैं इस बात की, लेकिन ये होना है, इसकी आवश्यकता भी है सिवनी मालवा नगर के लिए। ये सिविल अस्पताल के रूप में यहाँ पे इसका उन्नयन हो। एक चीज़ और है कि हम देखें कि गर्ल्स कॉलेज के भवन के लिए भूमि को लेके अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप सब जानते हैं, गर्ल्स कॉलेज के लिए भूमि चयन के लिए मैं SDM, तहसीलदार और कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल सबको लेके वो जगह दिखाई, और सचमुच में आप खुद भी इस बात को मानेंगे कि वो जो बीज निगम की जगह है वो बीज शहर में है और बहुत उपयुक्त है। और क्योंकि गर्ल्स कॉलेज का मामला है, इसको हम दूर, अभी हमें कलेक्टर ने ये बात बताई थी कि एक फिलन संघ की ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें गर्ल्स कॉलेज बना लें, लेकिन हमें वो उपयुक्त नहीं दिखती वो जगह, क्योंकि गर्ल्स का मामला है, बीच शहर में जगह। और हमने तो मांग की है, कलेक्टर से भी मांग की है कि जब हम सेंट्रल स्कूल के लिए हमने जगह दी है, थाने के लिए जगह दी है, गर्ल्स कॉलेज के लिए और 5 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो उसमें गर्ल्स कॉलेज अच्छा बन सकता है। सर, हम देख रहे हैं कि आपके द्वारा गर्ल्स कॉलेज के लिए भी, अस्पताल में सुविधाओं के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि दोनों ही चीज़ें लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है? क्या प्रशासन इतनी सक्रियता नहीं दिखा रहा है जितना जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं? नहीं, इस बात के लिए हमने जो बात की थी, तो CMHO भी बदल दिए हैं। जिले के CMHO जो पहले थे वो उनके काम करने की गति हो सकता है धीमी थी, इसके कारण उनको बदल दिए हैं। अब जल्दी ही इसके लिए प्रयास हो जाएंगे और वो मिल जाएगी, क्योंकि ये मामला ऐसा है
कि विधायक के निधि के काम विधायक स्वयं नहीं कर सकता है, उसको किसी संस्था के माध्यम से, किसी कार्य एजेंसी के माध्यम से कराना पड़ता है। मैं वाकई में जब कोविड की भयंकर वो बीमारी यहाँ चल रही थी, तब सचमुच में यहाँ मतलब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी, और ये इसी अस्पताल में नहीं, और भी अनेकों अस्पताल में, क्योंकि हमको सिटी स्कैन के लिए होशंगाबाद जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। इसलिए मैंने तुरंत घोषणा कर दी और तुरंत पैसा भी अपने जो जिला योजना को लेटर लिख के दे दिया। मतलब पैसा नगद तो देना नहीं रहता, लेटर लिखना रहता है, लेटर लिख दिया कि डिजिटल एक्सरे मशीन सिवनी मालवा में बुलाई जाए, इसके लिए मैं विधायक निधि से पैसे देता हूँ। 45 लाख मैंने दिए थे, उनकी सबसे पहले मेरी प्राथमिकता डिजिटल एक्सरे मशीन की थी, लेकिन देर लगी CMHO के द्वारा, जिला चिकित्सालय के द्वारा, उनके द्वारा खरीद के दी जाती है। हम दोनों मामलों में देख रहे हैं कि आपके द्वारा भी सक्रियता आप बतलाते हैं कि दिखाई जा रही है सारी चीज़ें। तो प्रशासन में ऐसा क्या सुधार होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े जनता को? कोई वजह होगी, ऐसा नहीं है कि हर मामले में महीनों इंतजार करना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण हो गया डिजिटल मशीन का, और हर चीज़ के लिए कोई ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, कॉलेज का भी देखिए कि कॉलेज के लिए भवन के लिए काफ़ी समय से चल रहा है बीज निगम की जगह की बात, लेकिन वो भी उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो जगह की बात, अब आप डुलरिया कॉलेज की बात लीजिए, बनना शुरू हो गया, उसकी तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वो भी तो देखो, ऐसा थोड़ी है कि हर मामले में डिले होता है। यहाँ जमीन की समस्या है, इसके भी पैसे 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, सिर्फ जमीन का मामला हल हो जाएगा तो कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। बीज निगम की जगह के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीज निगम को आपत्ति जगह देने में, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि बीज निगम से सहमति बन जाए? बीज निगम को भी पत्र लिखा है, पहले बीज निगम को ही पत्र लिखा था। अब उनको आपत्ति होगी, हम आगे बात करेंगे, कृषि मंत्री से बात करेंगे, CM साहब से बात करेंगे कि ये जगह हमें दी जाए, और अगर नहीं देंगे तो कोई दूसरी उपयुक्त जगह बताएंगे। आप लोग बता सकते हैं कोई दूसरी उपयुक्त जगह हो तो उसके लिए हम प्रयास शुरू कर दें। अभी भी सिवनी मालवा के वहाँ कॉलेज बनने में दिक्कत तो नहीं होगी? जगह नहीं है ना, 10 एकड़ चाहिए, 10 एकड़ 5 एकड़ तक भी चाहिए, 5 एकड़ तक भी चाहिए। अपन दिखवा लेंगे, वो भी दिखवा लेंगे कि कहाँ उपयुक्त जगह मिल सकती है। वो जगह हम दोनों मामलों में एक उदाहरण होगा कि आने वाले समय में हमें ये ना लगे कि जनप्रतिनिधि अगर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उसको जमीन पे आने में महीनों का समय लग जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही, या हम ये कहें कि जो ढर्राशाही चल रही है, उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि कई जगह हमने देखा कि इतनी तत्काल काम हुए हैं, कई सारी चीज़ें हुए हैं कि जिसमें समय नहीं लगा और आसानी से चीज़ें मिल गई। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश की सरकार तत्काल काम करने वाली सरकार है। आप देखो ना, कोविड जैसी स्थितियों में भी कितने काम हुए हैं, कोई विकास का पहिया रुका नहीं है। हमारे युवाओं के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना के उस समय चलाई, हमारे जो लोग घर में बैठे थे उनको मुफ्त अनाज देने का काम किया। तो सब सारी चीज़ें मतलब मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार तेजी से काम करने वाली सरकार है। उनको पूरे देश और प्रदेश की जनता है, आप मार्गदर्शन करते रहे, हम सब बिल्कुल तेजी से लगे हैं विकास के काम में।